ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अबू लड़के वालों से सबसे पहले घर की डिमांड करनी है, फिर कोई दूसरी बात। तू फिक्र ही ना कर बेटे, इकलौती बेटी है तू मेरी, ऐसे थोड़ी दे दूंगा। घर, गोल्ड, हक महर सब लिखवाऊंगा। जी हाँ अबू, आखिर मेरी सेफ्टी भी तो जरूरी है। और क्या लगता है आपको, मान जाएगा वो सब कुछ देने पे? नहीं मानेंगे तो चलते बनेंगे। मेरी शहजादी को रिश्तों की कमी थोड़ा है। मानता हूँ कि उमर अच्छा लड़का है, मगर इस जैसे कई मिल जाएंगे। आगे आगे वो आ जाए आ जाए। खैरियत लोधी साहब, अचानक से बुलवा लिया आपने। उमर जॉब पे था तो मैं अकेला ही आ गया। अच्छा किया, बस जी रिश्ता पक्का हो गया था तो मैंने सोचा कि शर्त और शराइत भी तय कर ली जाए। जी जी जरूर, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि जहेज की कोई जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ है पड़ा। बेहतर हो गया, बस बेटी के नाम 5 मरले घर की रजिस्ट्री और 10 तोले सोना देना होगा। बाकी जो उमर ने हक महर देना होगा 5-10 लाख वो दे देगा। अच्छा चलें ठीक है, मैं बात करता हूँ बेटे से, अल्लाह खैर करेगा। जी जी तसल्ली से बात करके बता दीजिएगा मुझे, फिर हम बाकी की तैयारियां शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मैंने कहीं काम से जाना है। जी अबू, क्या बना? कर तो दी है बेटा बात, अब जैसे ये जवाब देते हैं तैयारियां शुरू कर देंगे हम भी। जी अबू, मैंने लहंगों की बहुत सारी पिक सेव की हुई हैं, फिर सादिया वगैरह के साथ मुल्तान जाऊंगी, मेरी तो अच्छी शॉपिंग हो जाएगी वहाँ से। हाँ बेटी, जहाँ से दिल करे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ लड़के की शेरवानी भी वहीं से देख लेंगे, क्योंकि एक इवेंट की हमने देनी होगी ना। ठीक है अबू, वहीं से देख लेंगे। 5 मरले घर और 10 तोले सोना। चलो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जाके बात करता हूँ उमर से। क्या ऐसी डिमांड्स कैसे कर सकते हैं वो अब्बा? बस बेटा, शादी के वक्त ये चीजें तो बर्दाश्त करनी होती हैं। शादी कौन सा रोज रोज होती है। वैसे भी जवेरिया अच्छी लड़की है, देखी भाली है। उनको पता भी है कि हम कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, एवरेज ही है उनकी तरह। जब हम लोग कोई जहेज नहीं ले रहे, लिहाज कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब उन्हें कौन समझाए। ऐसा करते हैं कि गाँव वाली जमीन बेच देते हैं, किसी पोश इलाके में 5 मरले का घर आ जाएगा और सोना भी 7-8 तोले तो आ ही जाएगा। बाकी रही हक महर की बात, तो उनसे दरखास्त कर लेंगे कि 1-1.5 लाख कर लें। नहीं अब्बा, आपको भी किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। एक होती हैं डिमांड्स, लेकिन ये बेजा डिमांड्स हैं। मैं इस हक में नहीं हूँ। तो फिर अब क्या करेगा, इनकार कर देगा क्या? नहीं इनकार नहीं, लेकिन जो भी करूंगा भले के लिए करूंगा, उनके भी और अपने भी। चलें आप, अभी अंकल से मिलना जरूरी है। अरे आप लोग, इत्तला ही नहीं दी आपने आने की। आए आए अंदर आए। बस अंकल, वो अब्बा ने बताया था शर्तो शराइत का, तो मैंने सोचा कि बातें पहले क्लियर हो जाएं तो बेहतर है, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। अच्छा किया बेटा, बस जो शराइत थी वो मैंने इनको बता दी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। वो क्या है ना, बेटी के मामलात में ये सेफ्टी जरूरी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इकलौती बेटी है आपकी, उसको किसी चीज का मसला ना हो, इसलिए हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जहेज की। लोधी साहब, इसमें सब आसाइशात लिख दिए हमने, गाड़ी, एसी, फर्नीचर वगैरह, ताकि बेटी सुकून से रहे। टीवी, फ्रिज, ओवन, डिनर सेट, एसी, फर्नीचर, गाड़ी। जनाब इतनी लंबी लिस्ट और इतना सब कुछ। आपने तो कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर ये सब। वो क्या है ना अंकल, तब तक अब्बा को ये नहीं पता था कि आप इतनी भारी शर्तों का बोझ रख देंगे हमारे कंधों पर, जो हम अपना सब कुछ बेचकर भी अदा नहीं कर सकते। अच्छा, तो वो शर्त शराइत सुनकर लालच आ गया आप लोगों के अंदर। वाह भाई वाह। अंकल, आप कोई डिमांड करें तो वो बेटी की सेफ्टी, हम कोई जहेज की बात करें तो वो लालच। कमाल है अंकल, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं आपकी तरह, और चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। लेकिन बेटे, अंकल, जो मर्द कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वो अपने बीवी बच्चों के लिए ही तो बनाता है। फिर शादी से पहले मर्द पर इतनी शर्तों का बोझ क्यों? जहाँ लड़की वालों का एहसास किया जाता है, वहाँ लड़के वालों का क्यों नहीं? हमने ये लिस्ट सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए बनाई थी। अब फैसला आपका है अंकल, चलें अबू। ये क्या कह गए अबू? बस बेटा, पता नहीं क्यों मैं चाहते हुए भी नहीं रोक सका उन्हें। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक की उमर ने, वाकई इतना बोझ नहीं डालना चाहिए जो अगले की हैसियत भी ना हो। जब लड़के वाले इतना एहसास कर सकते तो हम लड़की वाले क्यों नहीं? वाकई बेटे, जिंदगियां समझौते के साथ गुजरती हैं, इन चीजों की क्या अहमियत। उमर कल को जो भी बनाएगा अपने बीवी बच्चों के लिए तो बनाएगा। मैं आज ही उनको कॉल कर देता हूँ कि शादी की तैयारियां शुरू करें, हमारी कोई शरारत नहीं। जैसे जहेज का वजन लड़की वालों की कमर सीधी नहीं होने देता, वैसे ही महंगी शर्तों शराइत का बोझ भी लड़के वालों पर किसी क़यामत से कम नहीं होता। शरीयत पर चलें और निकाह को इतना मुश्किल ना बनाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।